सतयुग की वापसी की पुस्तक का मेन कारण और पर्पस क्या है कि अगर सतयुग की वापसी के लिए जो गुरुदेव ने बताया है वो क्यों चाहते थे, सतयुग क्या है और ये वातावरण के बारे में हम लोग क्यों बात करते हैं। यहाँ पे सतयुग युग के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सतयुगी वातावरण की बातें की जा रही है। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने जीवन में सतयुगी वातावरण बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ही आध्यात्मिक वैज्ञानिक अध्यात्म का मार्ग गुरुदेव ने बताया है। तो ये वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करके फिर ये टॉपिक आप हमारे पास आया है, जो गुरुदेव ने अपनी बातें कही हैं। उसमें कहा है कि क्रोध पक्षी को आहत विलाप करते देखकर वाल्मीकि की करुणा जिस क्षण उभरी, उसी समय वे आदि कवि के रूप में परिणत हो गए। मीन्स कहा गया है कि अगर आप के अंदर ऐसी करुणा है, कैसी करुणा है, ऐसी करुणा है जैसी करुणा महर्षि वाल्मीकि के हृदय में आई थी। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा कब आई थी? जब क्रौंच पक्षी, जो क्रौंच पक्षी की बात हम कर रहे हैं, जो जिसके बारे में कहा गया है माँ कि माँ उनके मुख से ये बात निकली थी, एक लाइन निकला था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती क्षमा यत क्रोंच मिथुनाम देक मवधि काम मोहितम। ये पहला श्लोक था जिससे कि वाल्मीकि रामायण का निर्माण हुआ और इसके बाद ही सारे वेद शास्त्रों का निर्माण कहा जाता है कि हुआ। ये महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से पहली कविता की पंक्ति आई थी। तो इसमें लिखा है, कहा गया है कि हे क्रोंच, माने वो जो मारने वाला बहेलिया था उनको बताया गया है, उनको करुण हृदय से उन्होंने करुणा अभिव्यक्त की है कि जिस तरह से आपने इन दो पक्षियों को मिलते हुए देखकर उसे आहत कर दिया, उसी तरह से तुम्हारी दशा हो। मतलब कहने का मतलब इसका और भी डिफिनेशन है, हम क्लियर करेंगे, बट हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक लेने के देने क्यों पढ़ रहे हैं ये है। तो इसमें कहा है, तो फिर भगवान राम के बारे में उन्होंने बताया, यही करुणा भगवान राम के हृदय में आई थी। कब आई थी? जब उन्होंने देखा था अस्थि पंजर, ऋषि मुनियों का अस्थि पंजर वन में देखा था, जहाँ वो वनवास में जाने के बाद उन्होंने एक स्थान पे बस अस्थि पंजर का पूरा ढेर देखा। तो उनके हृदय में ऐसी करुणा आई थी कि उन्होंने प्रण किया था, निश्चरहीन करु मही भुज उठाए प्रण की। तो भगवान राम के हृदय में ही वैसे ही सेम करुणा आई थी कि हम निश्चरहीन ये संसार को असुर विहीन कर देंगे, उसके बाद ही हम अपना राज्य शुरू करेंगे हम। तो उनके मन में ये भाव इसलिए आया क्योंकि ऋषि मुनि संत अपने साधना में लगे रहते हैं, उनका दैनिक क्रियाकर्म होता है, उनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं रहता, उनको धन के लिए कोई प्लान नहीं करना है, वो अपने जीवन व्रत का पालन करते हैं, वो अपने संकल्प का पालन करते हैं। तो वैसे साधकों के लिए अगर किसी के मन में ऐसी भावना आए कि उसका अंत कर दिया जाए, तो वो कितना ही ज़्यादा दुष्ट और निरंकुश शासक होगा, और असुर ऐसा करेगा अगर, तो हम इस संसार को असुर से विहीन करके तभी अपने संकल्प को पूर्ण करने के बाद ही हम अपने राज्य को प्राप्त करेंगे। तो ये भगवान श्री राम के हृदय की भावना है, उनका वो वैसा मतलब पुरुषार्थ था, उनकी वैसी शक्ति थी, वैसा सामर्थ्य था, उसके अनुसार उन्होंने संकल्प लिया था। तो वो उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण किया, जिसमें उनके पूरे परिवार ने, उनके भाई बंधुओं ने, उनके समाज ने, सभी ने उनका साथ दिया था, तभी ये संकल्प पूर्ण हो पाया था। माता सीता ने पूरा जीवन दान दिया था, अपनी साधनाओं की शक्ति दी थी, तभी भगवान श्री राम इतना बड़ा पुरुषार्थ कर सके थे। तो वैसा ही है कि कहा है कि बाढ़ भूकंप में भी ऐसा ही होता है, महामारी भी जब आती है तो ऐसा ही कुछ होता है। तो ऐसा ही वातावरण होता है जिसको देख करके किसी के हृदय में करुणा की भाव जागृत होता है। तो सामर्थ्य
अपनी सामर्थ्य भर सहायता के लिए दौड़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए इसके बिना उनकी अंतरात्मा आत्म प्रताड़ना से व्याकुल उठती है, क्योंकि उनके हृदय में वो देवता हैं, उनकी शक्ति ऐसी है। अगर कोई मनुष्य इंसान ऐसा है तो उनके हृदय में भी करुणा का भाव आता है ऐसे वातावरण को देख करके। तो वो भी सहायता के लिए आते हैं और अपनी सहायताएं दे करके उस वातावरण को बदलने की पुरजोर कोशिश करते हैं। तो तो निष्ठुर को नर पिशाच कहते हैं, इनका मनुष्य समुदाय में भी अभाव नहीं है। तो सही बात है, निष्ठुर जो होते हैं वो हमारे मनुष्य समाज में हर जाति में है, हर धर्म में, हर संप्रदाय में है। निष्ठुर कोई भी हो सकता है, दयालु कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दया की सीमा के परे ये दया का भाव होता है, जो बताया गया है कि ऐसी दया, ऐसी करुणा एक संत के हृदय में, सच्चे साधक के हृदय में, एक देवता के हृदय में, और एक सिद्ध सिद्ध साधक, एक ऐसी विशिष्ट आत्मा जो कि मनुष्य की मनुष्यता से बिल्कुल परे है, देवत्व से होकर आई हुई है, देवत्व को पहले ही प्राप्त कर चुकी है। ऐसी विचित्र और विशिष्ट आत्माएं हमारे धरती में आई हैं बहुत, जो जिन्होंने अपनी दया और अपनी करुणा अपने स्तर पे दिखाई है। तो ऐसे ही दया और करुणा के भाव की आज हमारे समाज में ज़रूरत है। तो यही कहा गया है, इस एक टॉपिक में यही कहा गया, अगर इस एक टॉपिक को लिया जाए तो पूरा मतलब कि बहुत टाइम लग जाएगा। और ये बहुत बड़ा टॉपिक गुरुदेव ने शॉर्ट एंड सिंपल में बताया है, सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि ऐसी ही करुणा की बातें यहाँ की जा रही हैं। ऐसे सतयुग की वापसी ऐसे ही संभव नहीं है मित्र। उसके लिए ऐसी करुणा की जरूरत है, ऐसी भावना की जरूरत है, ऐसे पुरुषार्थ की जरूरत है आज समाज में, जिससे कि सतयुग वातावरण को हम ला सके। तो हर किसी को कोशिश करना पड़ता है, हर किसी को अपने अपने स्तर से कोशिश करना पड़ा था। भगवान राम के समय में हनुमान जी ने, माता सीता ने, भाई लक्ष्मण ने, रीछ वाणिर वानर, रीछ वानर, गिलहरी गिद्ध गिलहरी, और वो भील भील भी थे। तो छोटे से लेकर के बड़े स्तर के सभी जो जीव थे, जो संसार में धरती पर अवतार लिए थे उस समय, उन सभी ने अपने अपने स्तर पे श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तो वैसे ही पुरुषार्थ की आज जरूरत है, तभी सतयुगी वातावरण आ सकेगा। तो हर किसी को अपने अपने स्तर पे कोशिश करना, ऐसा नहीं सोचना है कि वो तो कर ही रहा है, हमारी क्या जरूरत है। ऐ- हो तो रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं, सब जगह अपना अपना काम चल रहा है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो आंखों से दिख नहीं सकता है वो बहुत बड़ा होता है। और सत्य सत्य इतना बड़ा और बृहत होता है कि उसको आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आप अपने जीवन में सतयुगी वातावरण को लाने के लिए, अपने जीवन में सतयुग को लाने के लिए ऐसे पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या और करना पड़ता है, क्या क्या और गुरुदेव ने कहा है, और क्या क्या वैज्ञानिक विधि से कहा, मतलब प्रमाणित किया गया है जीवन जीने की कला में, तो वो भी हम बताएंगे। ठीक है मित्र, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।